हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी डिस्कस सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा। देखिए 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हैं। आप ये जान चुके हैं कि एग्नाथा क्या होता है, गैंथोस्टोमाटा क्या होता है। एग्नाथा में आपने देखा कि लैक्स ऑफ जाव देखा, उसमें क्लास देखा था क्या, साइक्लोस्टोमाटा पढ़ा। फिर आपने गैंथोस्टोमाटा में 2 तरह का देखा, सुपर क्लास था, एक था पाइसेस था और दूसरा क्या था, फिन्स में था। पाइसेस में आपने 2 तरह देखा, कॉन्ड्रोचाइटस एंड ओस्टिचाइटस देखा। फिर आपने फिन्स में देखा, आपने बियर फिन्स में देखा, आपने एम्फीबिया था, रेप्टिलिया था, मैमल्स था, एप्स था। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हाँ, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो जाए पीछे जाए और हिस्टोलॉजी लगातार हिस्टोलॉजी देखें, साइटोलॉजी देखें, उस पर एनिमल किंगडम लगातार देखें। क्लियर है। अब हम लोग शुरू करते हैं ओस्टिचाइटस के बारे में। ओस्टिचाइटस क्या होता है, कॉर्निचाइटस देख लेते हैं, आवाज लेकर पढ़ेंगे हम लोग। ओस्टिचाइटस 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 देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। ओस्टियो है ना, ओस्टियो जिसको बोलते हैं ओस्टियो में क्या, ओस्टियो में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोन है ना। इस्थियस 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 जिसको आप क्या बोल रहे हैं, फिश बोल रहे हैं। ओस्टियोस मींस बोन और इस्थियस मींस क्या, फिश देखे हैं, है ना। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे एनिमल्स विथ बॉडी इंडोस्क्लेटन, एनिमल्स विथ बॉडी इंडोस्क्लेटन। कैसा इंडोस्क्लेटन, बॉडी इंडोस्क्लेटन। वैसा एनिमल जिसका बॉडी क्या हो, इंडोस्क्लेटन में मिलता हो, उसको बोलते हैं ओस्टिचाइटस बोलते हैं। हैबिटेट ये कहाँ दिखता है, हैबिटेट में आप देखेंगे 2 तरह का, एक देखेंगे एक्वाटिक है ना, और देखेंगे क्या, मराइन। एक्वाटिक में आपने देखे, एक्वाटिक आप देखेंगे, एक्वाटिक में 2 तरह का, मरीन और एक्वाटिक हो गया हैबिटेट में। ठीक है। फिर उस पर आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर आप क्या देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर इसका भी बॉडी क्या रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे स्ट्रीमलाइन। कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन यानी कि धारा रेखित रहेगा। स्ट्रीमलाइंड है ना, स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहेगा, धारा रेखित रहेगा, है ना। माउथ पोजीशन इसका जो होगा आपको टर्मिनल होगा। माउथ पोजीशन कैसा होगा, टर्मिनल। माउथ पोजीशन कैसा होगा, टर्मिनल। माउथ पोजीशन कैसा होगा, टर्मिनल, है कि नहीं। उसको स्केल्स देखेंगे, स्केल्स जिसको आप बोलते हैं क्या, उसकी जो लेयर के बना आता है ना प्लास्टिक, उसको बोलते हैं स्केल्स, जो कि क्या होगा, साइक्लोइड। कैसा होगा, साइक्लोइड होगा, सिटिनोइड होगा, साइक्लोइड होगा, सिटिनोइड होगा। स्केल्स आर प्रेजेंट, साइक्लोइड सिटिनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट रहेगा, है ना। कहाँ पे, ऑन द बॉडी सरफेस, पे रहेगा। तो स्केल्स क्या होगा, साइक्लोइड सिटिनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस पे रहेगा। क्लियर है। इंडोस्क्लेटन कैसा रहेगा, बोनी इंडोस्क्लेटन कैसा रहेगा, इंडोस्क्लेटन कैसा रहेगा, बोनी इंडोस्क्लेटन रहेगा। कैसा रहेगा, बोनी इंडोस्क्लेटन रहेगा। फिर आप देखेंगे है ना, मोटिलिटी देखेंगे थ्रू, किसके थ्रू होगा, थ्रू बियर फिन्स, है ना, थ्रू पेयर फिन्स के थ्रू ये मोटिलिटी ये करेगा, है कि नहीं। रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, सेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इसमें सेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, है कि नहीं। तो कुछ आसान है, देख लीजिए क्या करा कर। ओस्टिचाइटस, ओस्टियस का मतलब क्या हुआ, बोन हुआ, एक्सियस का मतलब फिश हुआ, यानी कि एनिमल्स विथ बॉडी इंडोस्क्लेटन, है ना। उसका बॉडी क्या रहेगा, इंडोस्क्लेटन का। अरे इंडोस्क्लेटन का मतलब क्या हुआ, उसका बॉडी इंडोस्क्लेटन किसको कह रहे हैं, इंडोस्क्लेटन का मतलब वो बॉडी का स्ट्रक्चर उसका रहेगा जो कि पूरा बोन से बना रहेगा, उसको इंडोस्क्लेटन कहेंगे। हैबिटेट एक्वाटिक में होगा, मरीन होगा। एक्वाटिक है तो फ्रेश वाटर आ जाएगा, मरीन वाटर के लिए मरीन आएगा। बॉडी स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, धारा रेखित जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, धारा रेखित। माउथ का पोजीशन कैसा होगा, टर्मिनल रहेगा। टर्मिनल मतलब कि उसके माउथ आगे में रहेगा।
स्केल्स कैसा होगा, साइक्लोइड सिग्मोइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, उसका बॉडी सरफेस पे क्या रहेगा, साइक्लोइड सिग्मोइड स्केल्स रहेगा प्रेजेंट। अरे जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप चूइयां नहीं कहते हैं, चूइयां देखिए चमकता हुआ रहता है, प्लास्टिक ऐसा लगेगा आपको, देखिए जो फिशरी मैन होते हैं वो उसको इस तरह करके क्या करते हैं, वो निकालते हैं, क्या हुआ, स्केल्स ही तो वो निकालते हैं ना वो। फिर कहते हैं इंडोस्पिटल बोनी इंडोस्पिटल होगा, मोटिलिटी कैसा होगा, थ्रू पेयर फिल्स के थ्रू करेगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा किसमें, ओस्टियोचाइटस में रहेगा। तो नोट डाउन कर लिए। तो ये कुछ रहा आपका स्पेशल फीचर ऑफ ओस्टियो, कॉमन फीचर ऑफ ओस्टियोचाइटस के बारे में रहा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, काफी सिंपल, काफी आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है, चलो बताया जा रहा है आपको, है कि नहीं। तो ये रहा कुछ ओस्टियोचाइटस के बारे में। अब इसमें हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन जो होगा, रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू होगा बाय गिल्स, है ना, किसके थ्रू होगा, बाय गिल्स। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बाय गिल्स के थ्रू होगा, है बाय गिल्स 4 पेयर्स, बाय गिल्स कितना 4 पेयर्स, 4 पेयर में रहेगा, है कि नहीं, 4 पेयर बाय गिल्स 4 पेयर and covered by operculum, किससे कवर रहेगा, ओपरकुलम से क्या रहेगा, ये कवर्ड रहेगा, याद रखना है आपको, इसमें ओपरकुलम होता है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है कि नहीं। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे आप, नेचर ऑफ बर्थ क्या है, वो भी पेरस था, जबकि उसमें आप देखे थे कि एक फिश रहते हुए क्या ले रहा था, भीड़ पेरस था, जिसको जाइग्नेमा बोल रहे थे, याद है, जाइग्नेमा था ना, भीड़ पेरस था, याद है आपको। तो नेचर ऑफ बर्थ क्या, वो भी पेरस हो गया, है कि नहीं। फिर सेक्सुअलिटी कैसा रहेगा, डायोसियस रहेगा, सेक्सुअलिटी कैसा रहेगा, डायोसियस रहेगा, देखने को मिलेगा, है ना। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या रहेगा, कोल्ड ब्लडेड रहेगा, क्या रहेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहेगा, ठीक नहीं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, क्लोज टाइप का, ओपन टाइप, क्लोज टाइप रहेगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह देखने को मिलेगा, है कि नहीं। हार्ट कैसा होगा, हार्ट वेंट्रल, डोर्सल नहीं, हार्ट क्या रहेगा, वेंट्रल, कितना चैम्बर, विथ 2 चैम्बर, कितना चैम्बर, विथ 2 चैम्बर। आपका हार्ट कितना चैम्बर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपका हार्ट, हाउ मेनी चैम्बर इन योर हार्ट। कहता है हार्ट वेंट्रल विथ 2 चैम्बर्स, है ना, 1 आर्टेरिया एंड 1 वेंट्रिकल, है ना, क्या रहेगा, 1 आर्टेरिया एंड 1 वेंट्रिकल, 1 आर्टेरिया एंड 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा हार्ट, क्लियर है ना। एयर ब्लाडर उसमें ऑप्शंस था, है ना, एयर ब्लाडर है ना, प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी, विच एयर ब्लाडर क्या रहेगा, प्रेजेंट विच किसके लिए करेगा, विच रेगुलेट बायोंसी, जो कि क्या करेगा, उसको तैरने में हेल्प करेगा, है कि नहीं। एयर ब्लाडर प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी रहेगा, क्लियर है। एग्जांपल के लिए क्या है, एक्सोसीटस, क्या रहे, एक्सोसीटस, EXO एक्सोसीटस को बोलते हैं हम लोग कौन सा फिश, पता है, एक्सोसीटस हो गया फ्लाइंग फिश, देखो जी, उड़ने वाली मछलियां, फ्लाइंग फिश, है कि नहीं, फ्लाइंग फिश हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है सी हॉर्स, क्या बोलते हैं, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। तो ये कैसा है, ये सब क्या है, मराइन है, ये सब क्या है, मराइन है। कुछ और बात कर लेंगे हम लोग फ्रेश वाटर में, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, है कि नहीं, तब आसान लगेगा अपन लोग को भी। तो आप देख रहे हैं
डिस्पर्सन बाय गिल्स 4 पेयर्स एंड कवर्ड विथ बाय ओपर्कुलम। 4 गिल्स होगा, जबकि उसमें देखे थे कितना 6 से 15 था। इसमें कॉन्ड्रिचैटस में 6 से 15 गिल्स पेयर हो रहा था कि नहीं, जबकि इसमें कितना है 4 पेयर गिल्स, जो कि कवर्ड होगा किससे, ओपर्कुलम से। तो पूछेगा ओपर्कुलम इज लोकेटेड इन द ओस्टियोचाइटस, है ना, ओस्टियोचाइटस नॉट वी कॉन्ड्रोचाइटस। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इन, पता उसमें भी यही हो रहा था, कॉन्ड्रोचाइटस में भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे ऐसा होगा, वो भी पेरस। आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग स्पीसीज। एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस, है कि नहीं। सिक्योरिटी की बात करेंगे, डायोसिस रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहेगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, पाइकिलोथर्मस। पाइकिलोथर्मस क्या बोलते हैं, पाइकिलोथर्मस बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्या रहेगा, क्लोज टाइम रहेगा, यानी कि हार्ट वगैरह से इसे पंप करके हुए आगे ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बस क्लियर आ रहा है। हार्ट कैसा होगा, डोर्सल में वेंट्रल होगा, भी 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, है ना। 2 चैम्बर का मतलब क्या होगा, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होगा, जबकि अपन लोग के अंदर 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होता है। क्लियर है। जबकि ओस्टियोचाइटस के अंदर ओनली फॉर 2 चैम्बर हार्ट, फिश के अंदर ओनली फॉर 2 चैम्बर हार्ट, है ना। रेप्टाइल्स के अंदर अपन लोग के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, जबकि कॉकरोच वगैरह में 13 चैम्बर हार्ट होता है। कॉकरोच वगैरह में क्या है, 13 चैम्बर हार्ट होता है, अपने बताऊंगा मैं आपको। तो हार्ट क्या आएगा, वेंट्रल विद 2 चैम्बर, 1 एट्रिया एंड 1 क्या रहेगा, वेंट्रिकल होगा। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए एयर ब्लैडर क्या है, प्रेजेंट होगा बीच रेगुलेट्स बुयांसी, जबकि उसमें एब्सेंट था एयर ब्लैडर था, जो कि उसको डुबा रहा था, है कि नहीं। जबकि इसमें क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, प्रेजेंट एयर ब्लैडर, जो कि रेगुलेट बुयांसी, इसको क्या करेगा, फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करेगा। क्लियर है। कुछ मराइन फिश है इसका ओस्टियोचाइटस में, आप देखते हैं इग्जोसीटस। इग्जोसीटस इधर फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछलियां, उड़ने वाली कुछ मछलियां देखेंगे। अरे उड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि बिना हाव उड़ रहा है पक्षी की तरह, है ना, वो एवरेस्ट की चोटी पे चल गया हाव। अरे उड़ने का मतलब ये हुआ कि अपने वाटर का निकल गया, थोड़ा क्या हुआ, ऊपर निकल गया। वेल वगैरह देखेंगे, कॉमन मछली देखेंगे, उसमें अब क्या होता है, वाटर से निकला ऐसे करके निकल गया, तो उसको फ्लाइंग फिश बोल देते हैं, है कि नहीं। फ्लाइंग फिश इग्जोसीटस हो गया। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स। आपको क्या समुद्री घोड़ा, समुद्र में दौड़ने, अरे समुद्र में दौड़ने वाला थोड़ी नहीं, समुद्री घोड़ा मतलब क्या हुआ, वैसा हॉर्स हुआ जो क्या जस्ट लाइक उसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर उसकी क्या है, हॉर्स से मिलती जुलती है, इसलिए उसको बोला गया सी हॉर्स बोला गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा। क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन आई थिंक कर लिए होंगे, है कि नहीं, इसको आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो नोट डाउन कर लिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर है। तो कितना आसान बायोलॉजी आपको लग रही है एनिमल किंगडम यार, मैं टू दी पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हैव यू एनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो कितना आसान था। तो अब कुछ इसमें बात कर लेते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में क्या आते हैं। ये तो मैं मरीन के बता दिया, ये मैंने बताया आपको, ये सब मरीन था, है कि नहीं। अब थोड़ा बात करते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर फिश, है ना, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, है कि नहीं। तो फ्रेश वाटर फिश में आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे लिबियो, 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 लिबियो जिसको आप बोलते हैं क्या, रोहू, रोहू मछली आपने खाया होगा। कटला, CATLA, कटला, कटला को कटला ही बोलते हैं, कटला को हम लोग कटला बोलते हैं, KATLA। तो रोहू, कटला, मागुर, है ना, रोहू, कटला, क्लेरियस, क्लेरियस जिसको बोलते हैं, क्लेरियस, क्लेरियस, क्लेरियस जिसको बोलते हैं मागुर, MAGUR, मागुर। तो रोहू, कटला, मागुर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रोहू जिसको बोलते हैं लेबियो, है ना, अरे लेबियो, लेबियो, कटला जिसको बोलते हैं कटला, मागुर जिसको बोलते हैं क्लेरियस। तो रोहू ऐसे देखिए, रोहू, कटला, मागुर, और कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर क्या है,
फिश है। फिर देखेंगे कुछ एक्वेरियम फिश देखेंगे। क्या? एक्वेरियम, जो आपके घर में सजावट के तौर पर रखा जाता है ना, एक्वेरियम फिश। एक्वेरियम फिश में हम क्या देखेंगे? एक्वेरियम फिश में बेटा देखेंगे। बेटा, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा है ना, बेटा। इसको क्या बोलते हैं? फाइटिंग फिश। ये लड़ाई करने का काम करती है, फाइटिंग फिश। तो याद रखना है यार, फिश बहुत तरह का हो गया है ना। बेटा फाइटिंग फिश हो गया। पेट्रोमाइजोन, 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 पेट्रोमाइजोन जो हुआ, पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम होता है, माइजोन नहीं, पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम जिसको बोलते हैं एंजल फिश। क्या हुआ? जिसको बोलते हैं हम लोग एंजल फिश के बारे में बोलते हैं, एंजल फिश। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं अब डायग्राम मैं वही बताऊंगा, कतला का है ना, रोहू का, ये सब बताऊंगा आपको, है ना। तो आज हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते रहेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, है ना, ये सब लगातार पढ़ते रहेंगे। देखिए यार, अब यहाँ तक दो बार बात करता हूँ। आप लगातार हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर ही रहे हैं, आप फॉलो कर ही रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप क्या देखेंगे इसमें, आपको मैं कहता हूँ कि जहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं आपने देखा कि मैंने पोरिफेरा पढ़ाया, स्लेक्टेटा पढ़ाया, टिनोफोरा पढ़ाया, है ना, प्लेटिहेलमिंथस पढ़ाया, स्केलेमिंथिस पढ़ाया, एनिलिडा पढ़ाया, थपोड़ा पढ़ाया, मोलस्का पढ़ाया, एकाइंड्रोमेटा पढ़ाया, हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, एकाइंड्रोमेटा पढ़ा, कॉर्डेटा पढ़ा। अब कॉर्डेटा में भी हम क्या करें? क्लास पढ़ रहे हैं, सबफाइलम पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप लगातार यहाँ पे तक नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, मल्टीपल टाइम करते रहें, ताकि क्या हो, मुझे भी क्या अप्रिशिएट मिले कि मेरा कोई क्या है, बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे। नोट्स लगातार। हैव यू एनी क्वेरी? फ्रीक्वेंटली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। हमारी कोशिश रहेगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँ, मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो आई होप बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। देखिए बायोलॉजी बहुत ईजी है, दिस इज वेरी सिंपल। आप बायोलॉजी की बात ही नहीं है इसमें, आप ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है कि आप बायोलॉजी डर सकते हो। बायोलॉजी ओनली फॉर कॉन्सेप्ट का खेला है, कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस प्रकार आप मैथ बनाते हो तो फार्मूला पकड़ा जाने के बाद क्या है, एक मैथ क्या हजारों मैथ मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस प्रकार बायोलॉजी का टर्म पकड़ा जाने के बाद एक क्वेश्चन मिल जाए या फिर लाखों लाख क्वेश्चन बायोलॉजी का मिल जाए, आप यूर इजिली आसानी से आप उसको पता लगा पाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करता हूँ और छोड़ता हूँ, इतना ही। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको फ्री फायर खेलना होता है, पबजी खेलना होता है, और बहुत कुछ आपको करना होता है कि नहीं? तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।